ये 5वां ट्यूटोरियल वीडियो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीआरई एग्जामिनेशन के लिए। और इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर में जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से आगे चलेंगे। कुछ नए टाइप ऑफ जो डेटा स्ट्रक्चर के जो नए टाइप हैं उसकी तरफ चलेंगे और कई सारी काम की चीज़ें होंगी इस वीडियो के अंदर। अभी के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि शायद यूज़र बेस या व्यूअर बेस ढंग से बन नहीं पा रहा है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकता है। इसके पीछे एक वजह जो मुझे लगती है, शायद अभी कैंडिडेट ही बहुत बड़ी संख्या में जो है वो एक्टिव नहीं है। शायद लोग फॉर्म भरने के बाद या एग्ज़ामिनेशन के बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो एग्ज़ामिनेशन का एडमिट कार्ड आने के बाद एक्टिव होते हैं। तो अभी एक्टिव कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो थोड़ी कम दिख रही है। और इस वजह से अगर आप देखें तो जो क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतना मतलब बेनिफिशियल साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। बट एनी हाउ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज का वीडियो थोड़ा सा कल के कंपेयर में छोटा होगा, लेकिन कई सारे नए टॉपिक्स को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। आगे इसी तरह से बढ़ते हुए जितना सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का सबको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है वो है लिंक्ड लिस्ट। इसके बारे में पहले बात हुई है, पर इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स connected together. These nodes consist of data to be stored and pointed to the address of next node. मतलब किसी भी सेल के अंदर एक तो डेटा की वैल्यू होगी जो स्टोर होना है, और जो अगला नोड होगा उसका एड्रेस होगा। एड्रेस पास करते हैं पॉइंटर के थ्रू। इस बारे में आप लोग शायद अवेयर होंगे। विद इन लिंक लिस्ट इन द केस ऑफ अरेज द साइज इज लिमिटेड टू द डेफिनेशन। जो आपने डिफाइन किया उस हिसाब से अरे में साइज लिमिटेड। बट इन लिंक लिस्ट देयर इज नो डिफाइंड साइज, कोई साइज डिफाइन नहीं करते हैं। एनी अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इट एंड कैन बी डिलीटेड फ्रॉम इट। आप जितना चाहिए उतना लिंक्ड लिस्ट में इंसर्ट कराइए, डिलीट कीजिए। इस डेटा स्ट्रक्चर की जो बनावट है या इसकी प्रॉपर्टी इस तरह की है कि इसमें पहले से मामला फिक्स नहीं होता जैसा कि अरे में होता है। और लिंक्ड लिस्ट में अलग बात यह है कि डेटा की वैल्यू के साथ साथ अगले डेटा नोड का इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस भी स्टोर करता है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट क्या है। जो सिंगल है या डबल है या सर्कुलर हो सकता है। अब सिंगल आप लोगों को पता है, आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है जो वो सिंगल वाला है। अब जैसा कि मैंने वो कहा कि डेटा होगा और अगले नोड का इन्फॉर्मेशन होगा। तो इसकी जो शुरुआत हमेशा होती है हेड से होती है और एंड जो होता है वो नल पे होता है। तो वैसा ही यहाँ पर है। देखिए पहला जो सेल है उसमें डेटा है और नेक्स्ट की वैल्यू है, मतलब पॉइंटर जहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेव है अगले सेल के बारे में, अगले नोड के बारे में, और इसी तरह से कंटिन्यू हुआ है। ये तो था सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अब देखिए डबल पे देखिए, इसमें क्या होगा कि प्रीवियस से भी कनेक्ट होगा। जो डबल वाला है, आप डेफिनेशन देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, द नोड्स पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ बोथ प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड। सिंगल वाले में आपने क्या देखा कि सिर्फ आगे वाले से कनेक्ट हो रहा है, इसमें बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ से कनेक्ट हो रहा है। यही इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है। इसलिए देखिए यहाँ पर डेटा का सिंगल है और प्रीवियस और नेक्स्ट करके एक एक हिस्सा उसमें बना हुआ है हर नोड के अंदर। और जब जो हेड है और नल, जो नल एंड होकर के हेड की तरफ पॉइंट कर दे तो वो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हो जाता है। ग्राफ पे आइए। ग्राफ इट इज कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। द ग्राफ इज डिनोटेड बाय जी एंड ई एंड वी। वी आर एजेस एंड वर्टिसेस। तो यहाँ पर देखिए एज क्या है और वर्टिस क्या है। इमेज में देखिए वर्टिस वो है जो किनारे है, एज वो है जो पाथ है जो वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो एज और वर्टिसेस का एक रफ आइडिया। कई बार ऐसा भी सवाल देखा गया है कि पूछ दिया जाता है कि बताइए इस ग्राफ के अंदर कुल कितने एज हैं और वर्टिसेस के बारे में बताइए। तो इसीलिए इस बात पे ध्यान दीजिए कि वर्टिस कौन सा है और एज कौन सा है। अब आते हैं हम लोग बाइनरी सर्च पे। बाइनरी सर्च के बारे में कल भी बात हुआ था, उससे एक दिन पहले ही बात हुई। बाइनरी सर्च मतलब सबसे पॉपुलर टर्म है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप देखें सबसे फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम भी है। बाइनरी सर्च में क्या, कैसे सर्चिंग का प्रोसेस काम करता है, इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझेंगे। आपने लॉग इन समझ लिया, कॉम्प्लेक्सिटी समझ लिया, फास्टेस्ट है ये बात भी समझ लिया, पर ये सर्चिंग एल्गोरिदम इतना फास्ट है क्यों, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजबूत बने। अभी तो सर्चिंग के बाद सॉर्टिंग वाला एल्गोरिदम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। मन तो मेरा था कि बाइनरी सर्च का एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊं, लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर लोग शिकायत करते कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। वैसे भी एग्जामिनेशन में आपको प्रोग्राम लिखने को तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बाइनरी सर्च की आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो तो आप प्रोग्राम के कीवर्ड्स को, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, अगर आप मान लीजिए C++ को समझते हैं
और बाइनरी में क्या लॉजिक लगता है वो भी समझते हैं। तो फिर अगर आपको प्रोग्राम में कुछ सवाल भी दे दिया गया प्रोग्राम से भी, तो आप उसको समझ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसीलिए दो चीज़ का, एक तो एल्गोरिदम किस तरह से इसका काम करेगा उसकी समझ होनी चाहिए, और दूसरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके बारे में समझ होनी चाहिए। तो C++ जब मैं करवाऊँगा, कोशिश मैं करूँगा कि पाइथन भी करवाऊँ तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी बाइनरी सर्च कैसे काम करता है वो देखिए। बाइनरी सर्च इज डिफाइंड एज सर्चिंग एल्गोरिदम यूज्ड इन सॉर्टेड अरे बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग सर्च इंटरवल इन हाफ। कहना यही चाहता है कि पहले तो पूरा जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होगा। सॉर्टेड मतलब कोई तो किसी बेसिस पर तो आप सॉर्ट करेंगे, डेटा की जो वैल्यू है उसके घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, किसी आधार पर तो सॉर्ट करेंगे। तो पहले तो सॉर्टिंग होगी, जब भी बाइनरी सर्च चलेगा तो पहले सॉर्टिंग होगी। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग द इंटायर डेटा इनटू टू पार्ट्स एंड ईच डिवाइडेड पार्ट, द एलिमेंट्स ऑफ ईच डिवाइडेड पार्ट इज टू बी कंपेयर्ड विद द रिक्वायर्ड वैल्यू। जो भी हम सर्च करके लाना चाहते हैं उसके साथ हाफ हाफ करके हम कंपेयर करते जाएंगे। यही बाइनरी सर्च का तरीका है जिसकी वजह से ये फास्ट बनता है। आपको इस इमेज से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, देखिए एलिमेंट है 11, 17, 18, 45, 50, 71, 95। अभी ये ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में, देखिए 11 है, 17, 18, 45, ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप सबसे ऊपर वाला रो देखिए आप, तो रो में ऑलरेडी ये बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है अपने वैल्यू के हिसाब से। अब बाइनरी सर्च जब इस पर लगेगा तो पहले ऊपर मैंने वो क्या बताया कि दो हाफ में डिवाइड करना है और जो भी सर्च करके लाना चाहते हैं उसको फिर कंपेयर करना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाले में 50 के नीचे डन लिखा हुआ है, पीला रंग में 50 के नीचे डन लिखा हुआ है, इसका मतलब 50 हम लोग सर्च करना चाहते हैं। या सबसे ऊपर देखिए पहले रो के लेफ्ट साइड में सर्च 50 करके लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो एल्गोरिदम है, हमारा जो बाइनरी सर्च सिस्टम है, ये उस सेल को तलाश रहा है जहाँ पर 50 वैल्यू इंटर है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 50 है। तो कैसे होगा, पहले इस पूरे सेट सॉर्टेड डेटा को ये दो हिस्से में डिवाइड करेगा और जो बीच का टर्म होगा उससे रिक्वायर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए कि पहले पूरे डेटा को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, सॉर्टेड डेटा को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे और जो बीच का टर्म होगा, जो बीच का टर्म होगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमें सर्च करके लाना है उसको। जैसे कि हमें 50 लाना है, तो जब हम बीच का टर्म देखेंगे तो हमें बीच का टर्म क्या मिला, 3 दाहिने से और 3 बाएं से, तो बीच का टर्म हो गया 45। तो हमें कंपेयर करना है, हमें लाना था कितना 50, तो 45 आ गया। अब एल्गोरिदम के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि चूँकि 50 सर्च कर रहे थे और ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 45 की दाहिनी साइड पर है। तो 45 के दाहिनी साइड में फिर कौन से 3 सेल बच गए, 50, 71 और 95। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इन्हीं तीनों पर मामला आ गया कि अब चूंकि मैंने कहा ना कि पहले दो हिस्से में डिवाइड करेगा और फिर अलग अलग हिस्से को अलग अलग कंपेयर करेगा, तो उसके बाद 50, 71 और 95 बच गया। उसके बाद अगले स्टेज में ये फिर मूव करना शुरू करेगा, मतलब बीच वाले टर्म के दाहिनी तरफ को शिफ्ट होगा और जैसे ही शिफ्ट होगा सर्च उधर की तरफ तो वहाँ पर 50 मिल जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम बाइनरी सर्च का काम करता है वो ऐसे ही डिवाइड एंड रूल है, एक तरह से समझ लीजिए। जैसे कई सारे शासकों ने ये काम किया है, आजकल भी जारी ही है। तो डिवाइड एंड रूल वाला ये मामला है कि आपको दो हिस्से में डिवाइड करना है और उसके बाद जिधर की तरफ लगता है कि सहूलियत है उधर की तरफ, जिधर की तरफ जो रिक्वायर्ड डेटा हो सकता है उधर की तरफ मुड़ जाना है। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता था कि बाइनरी सर्च इसी तरह से काम करता है और इसका जो एल्गोरिदम है वो इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ लिखा जाता है। जो बाइनरी सर्च पर मैं जब प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे तो और अच्छी तरह से बाइनरी सर्च को जब प्रोग्राम में आप लोग देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। वैसे इस इमेज से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि आपको आसान तरीके से और इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। बाइनरी सर्च एक्सप्रेस करने के लिए सबसे आसान तरीका यही था, ये इमेज ही था। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि अरे, ऑर्डर्ड अरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। इसमें देखिए अरे हो गया, स्टैक हो गया, लिंक्ड लिस्ट के बारे में आज बात हो गई कैसा होता है, बाइनरी ट्री हो गया, तो सिर्फ एक क्यू का रह गया है। तो बाकी यहाँ पर जिनकी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से।
एक तो हो गया कि आप डेटा स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से डेटा को स्टोर किया गया है, किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नोड्स आपस में कनेक्ट हैं, ये एक अलग चीज़ हो गई। एक दूसरा उसके अंदर जो दूसरा हिस्सा हम लोगों ने देखा वो है कि तरह तरह की सर्चिंग एल्गोरिदम, कि डेटा को सर्च करने के लिए हम कौन कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, या डेटा को सॉर्ट करने के लिए कौन कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा अभी। फिर आपने एक काम की चीज़ देखा, वो बाइनरी ट्री के अंदर जो ट्रैवर्सल वाला था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है एग्जामिनेशन के अंदर। अब एक जो मेन चीज़ है, जैसे आपको मैंने अरे के अंदर ये करके दिखाया था कि अरे किस तरह से प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं और अरे के अंदर किस तरह से प्रोग्राम रन करता है। अब मैं आपको अगर लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी ट्री, ये सब का सब अगर प्रोग्राम में दिखाने लगूँ, आपका अगर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड रहा, आपका एक्सपीरियंस है, तब तो ये ठीक ठाक चलेगा। अगर आपका मतलब आपका प्रोग्रामिंग से ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तब आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बार जब C++ करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि C++ के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम भी आपको, जो उस टाइम जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहीं से रिलेट होंगी। तो उस टाइम पे मैं आपको बोलता जाऊँगा कि इसको आप स्टैक से रिलेट कर सकते हैं, इसको आप लिंक्ड लिस्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आज के इतना ही। कुछ इसमें चीज़ें थी समझने वाली, कुछ रट्टा वाली, उन चीज़ों, तमाम चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। आगे डेटा स्ट्रक्चर और बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल में 2-3 और लेक्चर लगेगा, उसके बाद 2-3 और ट्यूटोरियल में डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। मतलब इन तमाम वीडियोज़ को अगर आप देख लें डेटा स्ट्रक्चर के, तो फिर आप काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कंडीशन में रहेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ में और बेहतर कंटेंट बनाऊँ और बेहतर तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करूँ। अभी के लिए इतना ही। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अभी लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं, या शायद लोगों में अभी वो उत्साह नहीं है पढ़ाई के लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोग कनेक्ट हों, ताकि क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये थोड़ा बेनिफिशियल होना चाहिए, अदरवाइज़ एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट वीकेंड्स पर एक से ज़्यादा वीडियो क्रिएट किया जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।